अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। डे 5 इज़ वन ऑफ द एक्साइटिंग डेज और ज़बरदस्त बेन स्टोक का 155 स्कोर करना इंग्लैंड के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्रेशर गॉट टू इंग्लैंड और फिर वो आउट हो गए और उसके साथ जैसे ही वो आउट हुए इंग्लैंड टीम जो है वो क्रम्बल कर गई। कूडोज टू ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग की, बॉलिंग की। एट द एंड बहुत ज़बरदस्त, बड़ी देर लगी उनको स्टोक्स की विकेट लेने में, लेकिन फिर वही बात होती है कि एक प्रेशर होता है, आखिरी दिन का प्रेशर होता है, एशेज का प्रेशर होता था, 1-1 करने का जो है टेस्ट सीरीज प्रेशर था। तो आई होप कि जितना भी आप स्कोर कर लो, जितना भी आप अच्छा खेल लो, एट द एंड ऑफ द डे 325 350 से ज़्यादा स्कोर अगर हो जाए तो बहुत डिफिकल्ट होता है फोर्थ इनिंग्स में करना। और ये देखा गया है, हमेशा से देखा गया है कि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आई होप कि इंग्लैंड विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट। ज़्यादा स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में करना ही पड़ेगा, डिक्लेयर नहीं करना जिस फर्स्ट टेस्ट मैच में कर दिया था। जॉनी ब्रिस्टो का आउट होना बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल कर रहे हैं, लेकिन वो बात सही है, आउट था ही वो। जब भी अगर ओवर खत्म ना हो तो आप अपनी क्रीज नहीं छोड़ सकते। आई थिंक पाकिस्तान की टीम के साथ भी एक दफ़ा ऐसे हुआ है कि श्रीलंका ने, मुझे याद है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आई थिंक जयवर्धना ने या जयवर्धना खेल रहे थे और पाकिस्तान ने किया था, या शायद पाकिस्तान खेल रहा था तो किया था। ये इसी तरह का हुआ था कि जी वो बाहर निकल गए, क्रीज से आउट हो गए थे और उन्होंने कहा था कि जी आउट हो जाते हैं। प्लेयर्स हैं, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है। इतने बड़े लेवल पे मिस्टेक करना, बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि जी उनको नहीं करना चाहिए था, उनको करना चाहिए था, आउट नहीं होना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया को इस तरह नहीं करना चाहिए था, बंदा निकलता ही है बाहर। लेकिन आई होप, क्रिकेट है, गेम है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो आई होप कि एट द एंड ऑफ द डे ऑल इज़ वेल। थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था क्योंकि एट द एंड सब जब भी हो तो लोग कहते हैं कि यार जॉनी ब्रिस्टो अगर खेलता रहता तो इंग्लैंड मैच जीत जाता है। येस, दे वर परफॉर्मिंग रियली वेल, लेकिन फिर भी है प्रेशर ही होता है। स्टोक्स ने बहुत ज़बरदस्त खेला, ज़बरदस्त लेके गए इंग्लैंड को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑस्ट्रेलिया फॉर अ रीज़न और उन्होंने एट द एंड मैच जीत लिया 43 रन से, 43 रन से, हाँ जी 43 रन से जीत लिया। मेरा फ़ोन जो है वो थोड़ा सा नहीं चल रहा था, लेकिन 43 रन से जीत लिया। ज़बरदस्त जो है। आई गेस अब थोड़ा सा ज़्यादा जो है इंग्लैंड को अच्छा खेलना पड़ेगा क्योंकि 2-0 हो गया। 2-0 एशेज में हो जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है दूसरी टीम के लिए कम बैक करना, चाहे वो पहले देखा गया हो कि ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आई होप इंग्लैंड को एक प्लान से आना पड़ेगा और उससे अगर सबसे पहला चीज़ है कि 2-1 से खेलें, सेशन बाय सेशन जीतें, क्योंकि टेस्ट मैच हमेशा ही सेशन बाय सेशन जीता जाता है। आई थिंक काफ़ी अच्छा टेस्ट हुआ ओवरऑल। थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हुई, जो कैच था उसके बाद फिर स्टंप हो गया, ये बाकी चीज़ें, लेकिन चलता रहता है क्योंकि यही मज़ा है गेम का, यही मज़ा है एशेज़ का। आई होप आपको इतना मज़ा आया हो जितना मुझे मज़ा देखने में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।